कहानी की शुरुआत एक बेहद ही रहस्यमयी और अजीब सुबह से होती है। हम एमिली नाम की एक महिला को देखते हैं जो गहरी नींद में थी कि तभी उसका छोटा बेटा ल्यूकस उसे जगा देता है। ल्यूकस उसे जिद करके पूल में डाइविंग के लिए ले जाना चाहता था, लेकिन एमिली उसे याद दिलाती है कि उसे आज काम पर जाना है और ल्यूकस का स्कूल भी है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी आसमान में एक इतनी जोरदार गड़गड़ाहट होती है कि पूरा कमरा गूंज उठता है। एमिली घबराकर खिड़की की तरफ भागती है। बाहर का मंजर बेहद खौफनाक था। मूसलाधार बारिश हो रही थी और सड़कें पूरी तरह पानी से भरने लगी थी, लेकिन एमिली को अभी भी अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ बारिश नहीं बल्कि एक प्रलय की शुरुआत है। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरह नाश्ता बनाने लगती है, जहां ल्यूकस अपनी शरारतों से उसे परेशान कर रहा था। तभी उसकी माँ का फोन आता है, जो बाहर के हालात को लेकर चिंतित थी, लेकिन एमिली उन्हें तसल्ली देती है कि सब ठीक है। लेकिन जैसे ही वो फोन रखती है, उसे बाथरूम की तरफ से पानी के बहने की एक अजीब सी तेज आवाज सुनाई देती है। एमिली जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके घर के अंदर फर्श पर पानी भरना शुरू हो गया था। ये कोई आम लीकेज नहीं थी। बाहर शहर में बाढ़ का स्तर इतना बढ़ चुका था कि पानी अब उसके अपार्टमेंट की खिड़की तक पहुंच गया था। तभी बिल्डिंग मैनेजमेंट की तरफ से एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट होती है। बाढ़ का पानी 7 बिल्डिंग्स की दूसरी मंजिल तक और बाकी 3 बिल्डिंग्स की तीसरी मंजिल तक पहुंच चुका है। सभी लोग तुरंत ऊपर की मंजिलों पर जाएं। हालात बदतर तब हो जाते हैं जब पता चलता है कि लिफ्ट ने काम करना बंद कर दिया है। इधर ल्यूकस, जिसे इस तबाही की कोई समझ नहीं थी, वो जोर जोर से चिल्लाकर खेलने की जिद कर रहा था। एमिली का सब्र टूट जाता है। वो उसे डांटते हुए टेबल पर बिठा देती है। पानी का स्तर अब एमिली के पैरों से ऊपर आ चुका था। वो जल्दी जल्दी जरूरी सामान पैक करने लगती है। इसी बीच एमिली की कंपनी के एक सिक्योरिटी एजेंट का फोन आता है, जो उसे बताता है कि वो उसे बचाने के लिए आ रहा है। वो एमिली को चेतावनी देता है, सामान पैक करने में वक्त बर्बाद मत करो, बस ल्यूकस को लेकर तुरंत ऊपर की तरफ भागो। तभी अचानक फोन कट जाता है और पूरी बिल्डिंग की बिजली गुल हो जाती है। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाता है। एमिली घबराहट में ल्यूकस की दवाई का एक छोटा बैग उठाती है और अपने बेटे को ढूंढने लगती है। ल्यूकस डर के मारे अलमारी में छुपा हुआ था। एमिली उसे समझाती है, माफी मांगती है और उसे पीठ पर बैठाकर वहां से निकलने की कोशिश करती है। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट से बाहर कॉरिडोर में कदम रखती है, वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। सभी पड़ोसी अपने सूटकेस लेकर पागलों की तरह भाग रहे थे। एमिली उस भीड़ से बचते हुए सीढ़ियों की तरफ भागती है, लेकिन सीढ़ियों पर लोगों का इतना हुजूम था कि वहां से निकलना नामुमकिन था। एमिली एक पल भी गंवाए बिना कॉरिडोर के दूसरी तरफ भागती है, जहां से उसे आसपास की बाकी इमारतों का मंजर दिखाई देता है। हर जगह वही तबाही, वही चीख पुकार। एमिली किसी तरह इमरजेंसी सीढ़ियों तक पहुंचती है और ऊपर चढ़ना शुरू करती है। ल्यूकस खिड़की से बाहर देखता है और कहता है कि लोग पानी में तैर रहे हैं। एमिली उसे बहलाने की कोशिश करती है ताकि वो बाहर तैर रही लाशों को न देख सके, लेकिन कुछ मंजिल ऊपर जाने के बाद एमिली की उम्मीदें टूट जाती हैं। सीढ़ियां पूरी तरह से मलबे और सामान से ब्लॉक थीं। रास्ता बंद था। एमिली ल्यूकस को नीचे उतारती है और उस मलबे के ऊपर से चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर फिसलता है और वो गिरते गिरते बचती है। तभी उसकी नज़र नीचे पानी में तैरती हुई लाशों पर पड़ती है। उसे एहसास हो जाता है कि यह रास्ता मौत की तरफ जाता है। उसे मजबूरन वापस लौटना पड़ता है। वो दूसरी मंजिल के कॉरिडोर में पहुंचती है। लोग इतने हताश थे कि वो दूसरों के अपार्टमेंट्स में घुस रहे थे सिर्फ बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए। तभी एमिली को अपना नाम सुनाई देता है। वो देखती है कि सिक्योरिटी एजेंट, जिसका नाम केविन है, वो उसे ही ढूंढ रहा था। एमिली उसकी तरफ भागना चाहती थी, लेकिन तभी उसका ध्यान ल्यूकस पर जाता है। ल्यूकस भीड़ के पीछे पीछे एक खुले हुए अपार्टमेंट के अंदर चला गया था। एमिली की सांसें अटक जाती हैं। वो पागलों की तरह उस अपार्टमेंट के अंदर भागती है और ल्यूकस को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसकी नज़र खिड़की पर पड़ती है और वो वहीं जम जाती है। बाहर से एक विशालकाय दैत्याकार लहर सीधे खिड़की की तरफ आ रही थी। उस लहर को देखकर एमिली के दिमाग में एक पुराना खौफनाक मंजर ताज़ा हो जाता है। वो मंजर जब वो अपने पति ब्रायन के साथ एक कार में पानी के अंदर फंस गई थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो विशाल लहर कांच की खिड़की को चकनाचूर करते हुए अंदर दाखिल होती है। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो कई लोगों को अपने साथ बहा ले जाता है। एमिली का बैग उसके हाथ से छूट जाता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो बैग खिड़की से बाहर बह जाता है। पानी पूरे कमरे में भर चुका था। छत और पानी के बीच बस थोड़ी सी जगह बची थी सांस लेने के लिए। एमिली एक गहरी सांस लेती है और पानी के अंदर गोता लगाती है अपने बेटे को ढूंढने के लिए। दूसरे कमरे में उसे ल्यूकस का शरीर पानी में तैरता हुआ मिलता है। वो बेहोश था। एमिली उसे पकड़ती है और दरवाजे की तरफ तैरती है, लेकिन पानी के दबाव की वजह से दरवाजा नहीं खुलता। एमिली की भी सांसें टूटने लगती हैं और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अंधेरा छाने ही वाला था कि तभी दरवाजा खुलता है। सिक्योरिटी एजेंट केविन वहां मसीहा बनकर आता है। वो एमिली को होश में लाता है और दोनों को उस मौत के कमरे से बाहर निकालता है। वो तैरते हुए सतह पर आते हैं और बालकनी की रेलिंग से चढ़कर वापस कॉरिडोर में पहुंचते हैं। केविन तुरंत ल्यूकस की छाती को दबाता है। कुछ ही पलों के तनाव के बाद ल्यूकस आंखें खोलता है और वो रोते हुए अपनी मां से लिपट जाता है। केविन तुरंत उनका वीडियो बनाता है और कंपनी को रिपोर्ट भेजता है कि उनकी लीड रिसर्चर जिंदा है। अब ये तीनों ऊपर की तरफ भागना शुरू करते हैं। रास्ते में ल्यूकस बताता है कि पानी को देखकर उसे वो दिन याद आ गया जब उसके पापा कार में डूब गए थे। जैसे जैसे वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे, केविन एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर एमिली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
वो बताता है कि कंपनी का हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आ रहा है, लेकिन असली तबाही की वजह सिर्फ बारिश नहीं है। 3 घंटे पहले एक विशाल एस्टेरॉयड अंटार्कटिका से टकराया है। उस टक्कर से पूरी बर्फ पिघल चुकी है और समुद्र का जलस्तर तेजी से उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। सरकार को पता था कि ये एस्टेरॉयड आने वाला है, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया क्योंकि इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। इसका सीधा मतलब था आज इंसानियत का अंत होने वाला है। एमिली को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन केविन उसे एक और झटका देता है। वो बताता है कि एमिली जिस कंपनी के लिए काम करती है वो सिर्फ एआई लैब नहीं है। एमिली का काम असल में एक नई मानव जाति को बनाना था। एमिली और उसका बॉस डॉक्टर कैथरीन, जो बाढ़ में मर चुकी है, वो दोनों इमोशन इंजन पर काम कर रहे थे। बाकी टीमों ने अपना काम पूरा कर लिया था। उन्होंने ऐसे शरीर बना लिए थे जो इंसानों जैसे दिखते हैं, जिनमें बुद्धिमत्ता है, जो प्रजनन कर सकते हैं, लेकिन उनमें बस एक चीज़ की कमी है, जज्बात। और एमिली ही वो थी जो उन्हें ये जज्बात दे सकती थी। तभी ल्यूकस बोलता है कि उसे टॉयलेट जाना है। वो नज़दीकी अपार्टमेंट में घुसते हैं। एमिली केविन का फ़ोन मांगती है ताकि अपनी माँ को आखिरी बार आई लव यू बोल सके, लेकिन जैसे ही वो बात करने लगती है, दीवारों के अंदर से एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई देती है। रसोई में गैस पाइप फट जाता है और गैस लीक होने लगती है। खतरा भांपते ही तीनों बाहर भागते हैं और तभी एक जोरदार धमाका होता है। आसपास के अपार्टमेंट्स में विस्फोट होने लगते हैं और आग की लपटें कॉरिडोर के दोनों तरफ फैल जाती हैं। केविन बालकनी की रेलिंग पर चढ़ जाता है ताकि अगली मंजिल पर जा सके। एमिली ल्यूकस को उसे सौंपने की कोशिश करती है, लेकिन ल्यूकस डर के मारे अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहता। वो एमिली से चिपक जाता है और इस खींचातानी में एमिली का संतुलन बिगड़ जाता है। अगले ही पल एमिली उस उफनते हुए पानी के सैलाब में नीचे गिर जाती है। पानी के अंदर जाते ही चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और खामोशी छा जाती है। डूबते हुए एमिली के दिमाग में फिर से वही पुराना खौफनाक मंजर कौंधता है, वो कार एक्सीडेंट। उसे याद आता है कि कैसे उसने कार की खिड़की तोड़ी थी, लेकिन आज वो खुद पानी के बहाव में बह रही थी। जान बचाने की जद्दोजहद करते हुए एमिली सतह पर आती है और पास में लटके एक साइन बोर्ड को पकड़ लेती है। सांसें फूल रही थीं, लेकिन उसे ल्यूकस की चिंता थी। वो तैरकर वापस बिल्डिंग के अंदर पहुंचती है। तभी उसे लिफ्ट के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ सोफिया नाम की एक बच्ची की थी जो लिफ्ट में फंस गई थी। एमिली तुरंत वहां पहुंचती है और अपने हाथों से लिफ्ट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। वो पूरी जान लगा देती है, उंगलियां छिल जाती हैं, लेकिन दरवाज़ा टस से मस नहीं होता। बच्ची की चीखें एमिली के दिल को चीर रही थीं। उसे समझ आता है कि उसे किसी औजार की ज़रूरत पड़ेगी। वो भागकर अगली मंजिल पर जाती है, लेकिन वहां का मंजर देखकर उसके कदम ठिठक जाते हैं। कुछ लुटेरे एक अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे। उनके हाथों में हथियार थे और वो लोगों को मारने की बात कर रहे थे। एक तरफ पानी का कहर और दूसरी तरफ इंसानियत का गिरता हुआ स्तर। एमिली डर के मारे वापस नीचे भागती है। वो फिर से लिफ्ट के पास पहुंचती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पानी लिफ्ट को पूरी तरह डुबो चुका था। सोफिया की आवाज़ अब खामोश हो चुकी थी। एमिली एक और जान बचाने में नाकाम रही थी। तभी एक और विशाल लहर बिल्डिंग से टकराती है। पानी का बहाव इतना तेज था कि एमिली संभल नहीं पाती और फिर से पानी के अंदर समा जाती है। डूबते हुए उसे अपने पति ब्रायन की आखिरी याद आती है। उस एक्सीडेंट वाले दिन ब्रायन ने एमिली से कहा था कि वो ल्यूकस को लेकर तैर जाए। ब्रायन खुद तैर नहीं पा रहा था। उसने अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। उस याद ने एमिली के अंदर फिर से जीने की आग जला दी। एमिली पूरी ताकत लगाकर पानी से बाहर निकलती है और सीढ़ियों पर पहुंचती है। वो ऊपर भागती है और आखिरकार केविन और ल्यूकस से मिल जाती है। ल्यूकस की हालत खराब थी। उसे अपनी दवाई की जरूरत थी जो एमिली से पहले ही खो चुकी थी। एमिली ल्यूकस को गोद में उठाती है और दवाई ढूंढने के लिए अपार्टमेंट्स की तरफ भागती है। केविन उसे रोकता है और एक बेहद अजीब बात कहता है, रुक जाओ, हमें बच्चे की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास उसका डेटा है, हम उसे दोबारा बना सकते हैं। ये सुनकर एमिली उसे घूर कर देखती है, लेकिन उसके पास बहस करने का वक्त नहीं था। वो उसकी बात को अनसुना करके एक अनजान घर में घुसती है। रसोई में जो कुछ मिलता है उससे वो एक देसी दवा तैयार करती है और ल्यूकस को खिलाती है। तो तभी हमें एमिली के अतीत की एक झलक मिलती है। वो अपने बॉस डॉक्टर कैथरीन से कह रही थी कि वो ल्यूकस को छोड़ना चाहती है क्योंकि उसे लगता था कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर कैथरीन कहती है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता और बताती है कि इमोशन इंजन पूरा हो चुका है। कुछ महीनों में कंपनी उनके बच्चों को ले जाएगी। वर्तमान में दवाई का असर होता है और ल्यूकस थोड़ा बेहतर महसूस करने लगता है। ल्यूकस कहता है कि उसे बीमार होना पसंद है क्योंकि तब माँ उस पर ध्यान देती है। ये सुनकर एमिली का दिल पसीज जाता है। तभी एक चमत्कार होता है। बाहर बारिश रुक जाती है और बादलों के बीच से सूरज निकल आता है। तूफान थम चुका था। केविन एमिली को बताता है कि अब उन्हें शेल्टर ले जाया जाएगा, लेकिन साथ ही वो एक कड़वा सच बोलता है, सिर्फ तुम शेल्टर जा सकती हो, ल्यूकस नहीं। वो बताता है कि ल्यूकस में उसकी दिलचस्पी इसलिए थी क्योंकि वो नई मानव जाति का हिस्सा है। बातचीत चल ही रही थी कि अचानक मौसम फिर बदलता है। आसमान काला हो जाता है और पहले से भी ज्यादा भयानक बारिश शुरू हो जाती है। पानी का स्तर अब डरावनी रफ्तार से ऊपर बढ़ रहा था। ये सिर्फ बाढ़ नहीं थी, ये प्रलय थी। तीनों जान बचाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर भागते हैं। रास्ते में एक कॉरिडोर में एक गर्भवती महिला और उसका पति मदद की भीख मांग रहे थे। एमिली रुकना चाहती थी, लेकिन केविन उसे खींचकर आगे बढ़ा देता है। हमारे पास वक्त नहीं है, उन्हें छोड़ो। ये सब देखकर एमिली बुरी तरह टूट जाती है। उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। वो चीखती है कि वो अब और नहीं भाग सकती,
लेकिन केविन उसे झकझोरता है और कड़वी सच्चाई बताता है, डॉक्टर कैथरीन अपने बच्चे के साथ मर चुकी है। अब ल्यूकस ही हम वैज्ञानिकों की आखिरी उम्मीद है नई इंसानी नस्ल बनाने के लिए। अगर तुम हार मान लोगी तो सब खत्म हो जाएगा। मरता क्या ना करता। एमिली अपने आंसुओं को पोंछती है और वो लोग छत पर पहुंचते हैं जहां कंपनी का हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था। वहां केविन को कंपनी से निर्देश मिलते हैं, इंसानियत को विलुप्त होने से बचाना हमारी प्राथमिकता है। एमिली को तुरंत लैब लाया जाए ताकि इमोशन इंजन पूरा हो सके। हेलीकॉप्टर के साथ आई सिक्योरिटी टीम ल्यूकस को एमिली से छीन लेती है। वो ल्यूकस को न्यूमैन 77 कहकर बुलाते हैं। एमिली पागलों की तरह चीखती है। वो उनसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। एमिली अपने बेटे को हथकड़ियों में जकड़ते हुए बेबसी से देखती है। एमिली केविन से मदद की भीख मांगती है। तब केविन बताता है कि डॉक्टर कैथरीन मरी नहीं थी, वो अपने बच्चे को लेकर भाग गई थी क्योंकि वो अपनी बेटी को छोड़ने के बजाय मरना पसंद करती। गार्ड्स ल्यूकस को एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं और उसके बाल काटने लगते हैं। एमिली गिड़गिड़ाती है, कम से कम शेल्टर तक तो उसे मेरे साथ रहने दो। जवाब में गार्ड्स उसे एक ऐसा सच बताते हैं जिससे उसकी रही सही उम्मीद भी खत्म हो जाती है। कोई शेल्टर नहीं है मैडम, यहाँ सब मरने वाले हैं, सिर्फ आपको बचने की इजाजत है। इसके बाद वो केविन को गोली मार देते हैं। इसके बाद जो होता है वो किसी भी माँ के लिए नरक से कम नहीं था। एमिली के आखिरी अलविदा कहने के बाद गार्ड्स ल्यूकस के सिर को बेरहमी से काटते हैं और उसके अंदर से उसका डेटा निकालकर एक बॉक्स में रख देते हैं। हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। उसमें सिर्फ पायलट, वो बॉक्स और एक टूटी हुई एमिली बैठी थी। एमिली अपनी जेब में हाथ डालती है और उसे ल्यूकस का चश्मा मिलता है। नीचे धरती पर पानी का सैलाब सब कुछ निगल रहा था। पूरी दुनिया डूब रही थी। तभी हमें पता चलता है कि पृथ्वी से 7 रॉकेट्स अंतरिक्ष की तरफ उड़ान भर रहे हैं। इन रॉकेट्स में प्रोजेक्ट के बचे हुए वैज्ञानिक सवार थे। एक रिकॉर्डेड मैसेज में डायरेक्टर मिस्टर एंडरसन बताते हैं कि अगले 15 मिनट में हजारों उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने वाले हैं और धरती पर जीवन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उनका मकसद था इंसानियत को इवॉल्व करना। उनके पास इंसानी शरीर प्रिंट करने की तकनीक थी, बस कमी थी तो जज्बात की। उनका प्लान था एक माँ और बच्चे के जरिए एक नई सोसाइटी बनाना। बच्चा तो पूरा हो चुका था, लेकिन माँ को अभी तैयार करना बाकी था। एमिली सुझाव देती है कि माँ को तैयार करने के लिए एक सिमुलेशन शुरू किया जाए। एक ऐसा सिमुलेशन जिसमें माँ को अपने बच्चे को बचाने के लिए बार बार हजारों मुसीबतों का सामना करना पड़े, ताकि कम समय में सारे जरूरी जज्बात इकट्ठे किए जा सकें। तभी रॉकेट से उल्कापिंड टकराते हैं और एमिली की आंखें खुलती हैं। वो एक बिस्तर पर उठ बैठती है। सब कुछ वैसा ही था, बाहर वही मूसलाधार बारिश, कमरे में वही सन्नाटा। तभी फोन बजता है। ये केविन का फोन था, जो बिल्कुल उसी तरह उसे बचाने की बात कर रहा था जैसे पिछली बार की थी। लेकिन इस बार एमिली के दिमाग में वो भयानक यादें ताज़ा थीं। उसे याद था कि कैसे उन गार्ड्स ने उसके बेटे ल्यूकस को उससे छीन लिया था। एमिली समझ जाती है कि उसे क्या करना है। वो फ़ोन काटती है, तुरंत ल्यूकस की दवाई उठाती है। ल्यूकस रो रहा था। वो पूछ रहा था कि वो हर रोज़ 6 साल का ही क्यों रहता है, लेकिन एमिली के पास समझाने का वक्त नहीं था। वो सीढ़ियों की तरफ भागती है, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ थी। तभी वही विशाल लहर दोबारा बिल्डिंग से टकराती है। एमिली ल्यूकस को कसकर पकड़ती है और पानी की सतह पर तैरने की कोशिश करती है। वो ल्यूकस को रेलिंग के उस पार चढ़ा देती है, लेकिन जैसे ही वो खुद ऊपर चढ़ती है, ल्यूकस वहाँ नहीं था। वो इधर उधर भागती है, चीखती है, लेकिन ल्यूकस पानी के बहाव में कहीं गुम हो चुका था। एमिली उसे ढूंढने के लिए पानी में कूद जाती है। वो एक तैरती हुई कार की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी पीछे से एक और कार आकर उसे जोरदार टक्कर मारती है। एमिली की मौके पर ही मौत हो जाती है। अंधेरा छा जाता है और फिर से आंखें खुलती हैं। सिमुलेशन रीसेट हो चुका था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि केविन एमिली की छाती दबाकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा है। एमिली खांसते हुए होश में आती है। इस बार उसकी शर्ट पर एक नंबर लिखा था, 787। ये नंबर बता रहा था कि एमिली अब तक 787 बार इस सिमुलेशन में मर चुकी है और असफल रही है। केविन उसे एक फोटो दिखाता है और कहता है कि ल्यूकस भीड़ के साथ चला गया था। एमिली पागलों की तरह उसे ढूंढने भागती है। केविन उसे रोकने की कोशिश करता है तो एमिली गुस्से में उसकी बंदूक छीन लेती है और जमीन पर गोली चला देती है। तभी गैस पाइपलाइन में धमाका होता है। आग की लपटें एमिली को अपनी चपेट में ले लेती हैं। वो फिर से जलकर मर जाती है। सिमुलेशन फिर से रीसेट होता है। अब हम सिमुलेशन नंबर 1931 में हैं। इस बार एमिली बालकनी से गिरने ही वाली थी कि केविन उसे बचा लेता है, लेकिन एमिली को उस पर भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि ये भी उसके बेटे को छीन लेगा, इसीलिए वो खुद पानी में कूद जाती है। तैरते हुए वो लिफ्ट के पास पहुंचती है। अंदर वही बच्ची सोफिया मदद के लिए चिल्ला रही थी। एमिली उसे बचाने की कोशिश करती है, दरवाज़ा खोलना चाहती है, लेकिन वो नाकाम रहती है और पानी में डूबकर मर जाती है। एमिली हर बार मरती है, लेकिन हर मौत के साथ वो कुछ नया सीखती है। वो हार नहीं मानती। अब हम सिमुलेशन नंबर 407 में हैं। इस बार एमिली तैयार थी। वो पहले ही एक सफाई करने वाला डंडा तोड़कर उसका हैंडल अपने पास रख लेती है। जैसे ही वो लिफ्ट के पास पहुंचती है, वो उस डंडे का इस्तेमाल करके लिफ्ट का दरवाज़ा खोल देती है। सोफिया बाहर तैरकर आती है। एमिली ने पहली बार उसे बचा लिया था। सोफिया बताती है कि उसने कुछ लुटेरों को एक बच्चे के बारे में बात करते सुना था। एमिली को याद आता है कि पिछले लूप में उन लुटेरों ने उसे मार डाला था। इस बार वो होशियारी से काम लेती है। वो चुपके से उनके अपार्टमेंट में घुसती है, लेकिन लुटेरे उसे देख लेते हैं। एमिली भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक लुटेरा उसे पकड़कर गला घोंटने लगता है। एमिली की सांसें रुकने वाली थीं,
सिमुलेशन रीसेट होने ही वाला था कि तभी एमिली के हाथ एक हथौड़ा लगता है। वो पूरी ताकत से लुटेरे के सिर पर वार करती है। तभी वहां केविन और सोफिया आ जाते हैं। केविन उन लुटेरों को खिड़की से बाहर फेंक देता है। एमिली बच गई थी। एमिली अब और भी ज्यादा दृढ़ हो चुकी थी। वो जानती थी कि उसे ल्यूकस को ढूंढना ही है। अब हम सिमुलेशन नंबर 7993 में पहुंच चुके हैं। एमिली पागलों की तरह हर मंजिल पर ल्यूकस को ढूंढ रही थी। तभी उसकी नज़र दीवार पर बनी एक ड्राइंग पर पड़ती है। ये ल्यूकस की ड्राइंग थी। एमिली को याद आता है कि वो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती थी और ल्यूकस उसे अपने प्यार का इजहार इन्हीं ड्राइंग्स के जरिए करता था। आगे बढ़ने पर उसे वही गर्भवती महिला दिखती है जिसे उसने पहले लूप में इग्नोर किया था। इस बार उस महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया था। एमिली रुकती है। वो अपनी जैकेट उतारकर उस नवजात बच्चे को देती है और उनकी मदद करती है। उसे अपनी पिछली गलतियों का एहसास होता है कि कैसे उसने अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को छोड़ा था। तभी उसे याद आता है कि ल्यूकस उसे अपने टैबलेट से ड्राइंग्स भेजता था। एमिली अपना फ़ोन चेक करती है। वहाँ हज़ारों ड्राइंग्स थीं। उन ड्राइंग्स में ल्यूकस ने दिखाया था कि कैसे उसकी माँ उसे छोड़कर हेलीकॉप्टर में जा रही है। ये देखकर एमिली का दिल चकनाचूर हो जाता है। वो रोने लगती है। तभी दूसरी मंजिल से केविन चिल्लाता है, एमिली, मुझे ल्यूकस मिल गया है। एमिली की आंखों में चमक आ जाती है। वो दौड़कर उस अपार्टमेंट में जाती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसती है, सिक्योरिटी एजेंट्स पीछे से उस पर हमला कर देते हैं। ये एक जाल था। केविन उसे कहता है, हम तुम्हें छत पर होश में लाएंगे ताकि तुम ल्यूकस को अलविदा कह सको। एमिली, जो अब तक हजारों बार मर चुकी थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वो केविन की आंखों में देखती है और कहती है, तुम हर बार छत पर मर जाते हो। यहाँ पता चलता है कि ये सिमुलेशन नंबर 13,417 है। केविन हैरान रह जाता है। वो उससे पूछता है कि वो क्या कह रही है, लेकिन गार्ड्स उसे बाहर निकाल देते हैं। केविन को अचानक पिछले लूप्स की धुंधली यादें आने लगती हैं। उसे याद आता है कि वो हर बार एमिली को बचाने की कोशिश करता है और मारा जाता है। इस बार केविन भी अपनी स्क्रिप्ट बदल देता है। वो वहां रखी एक ट्रॉफी उठाता है और गार्ड्स पर हमला कर देता है। एक गार्ड उसे गोली मारने ही वाला था कि एमिली, जो नशे में थी, झपटकर दूसरे गार्ड की बंदूक छीनती है और गोली चला देती है। केविन की जान बच जाती है। केविन एमिली को एक इंजेक्शन लगाकर पूरी तरह होश में लाता है और पूछता है, आखिर चल क्या रहा है। एमिली उसे पूरी सच्चाई बताती है। वो बताती है कि ये हकीकत नहीं है। वो बताती है कि वो 13,000 से ज्यादा बार अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन हर बार वो नाकाम रहती है। वो दोनों मिलकर भी लड़े हैं, लेकिन अंत में मौत ही मिलती है। एमिली रोते हुए कहती है, मुझे डर है कि ल्यूकस अब मुझसे मिलना ही नहीं चाहता होगा क्योंकि मैंने उसे इतनी बार निराश किया है। लेकिन केविन उसे हौसला देता है, नहीं एमिली, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। हमें एक बार और कोशिश करनी होगी। इस बार कुछ अलग करेंगे। अब सिमुलेशन नंबर 21,499 शुरू होता है। एमिली और केविन फिर से उन एजेंट्स के साथ गोलीबारी में फंस जाते हैं। केविन कहता है, इस बार हम रास्ते बदलेंगे। वो खिड़की से बाहर कूदकर दूसरी मंजिल पर जाने का फैसला करते हैं। कॉरिडोर में भागते हुए केविन एक एजेंट से भिड़ जाता है। वो एमिली से चिल्लाता है, तुम जाओ, ल्यूकस को ढूंढो, मैं इन्हें यहीं रोकता हूँ। केविन अपनी जान की बाजी लगाकर एमिली को आगे भेज देता है। एमिली एक खाली अपार्टमेंट में घुसती है। वहां फिर से एजेंट्स उसे पकड़ने आ जाते हैं, लेकिन तभी कुदरत का करिश्मा होता है। एक विशाल लहर खिड़की तोड़कर अंदर आती है और उन एजेंट्स को बहा ले जाती है। एमिली अब आजाद थी। वो पानी में तैरते हुए ल्यूकस को ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। पानी का स्तर अब इतना बढ़ चुका था कि वो तैरकर सीधे छत तक पहुंच सकती थी। एमिली छत पर पहुंचती है। वहां एक पुरानी टूटी हुई अलमारी पड़ी थी। एमिली का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो कांपते हाथों से उस अलमारी को खोलती है और वहां ल्यूकस बेहोश पड़ा था। एमिली तुरंत उसे वो देसी दवाई देती है। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। ल्यूकस कोई हरकत नहीं करता। एमिली टूट जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है, मुझे माफ कर दो ल्यूकस, मैंने तुम्हें कितनी बार छोड़ा, कितनी बार मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। लेकिन तभी ल्यूकस अपनी आंखें खोलता है। वो धीरे से बोलता है, माँ, तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा। जब तुम जा रही थी, तुमने कहा था कि अलमारी में छुपकर मेरा इंतजार करना, तुम वापस आओगी। और देखो, तुम आ गई। तुमने अपना वादा निभाया। एमिली उसे सीने से लगा लेती है। ये 21,499 बार मरने के बाद मिली पहली जीत थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। गार्ड्स छत पर आ रहे थे और एक और विशाल लहर पूरी बिल्डिंग को निगलने वाली थी। एमिली जानती थी कि अब क्या करना है। छत पर मौत और उम्मीद दोनों एक साथ खड़े थे। एक तरफ सिक्योरिटी एजेंट्स एमिली को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ एक गगनचुंबी लहर पूरी बिल्डिंग को निगलने के लिए तैयार थी। एमिली के पास सोचने के लिए एक सेकंड भी नहीं था। वो अपनी जेब से ल्यूकस का चश्मा निकालती है और उसे पहना देती है। एमिली ल्यूकस की आंखों में देखती है और बस इतना कहती है, तैरना ल्यूकस, बस तैरते रहना। इससे पहले कि ल्यूकस कुछ समझ पाता, एमिली उसे पानी में धक्का दे देती है। ल्यूकस पानी में कूद जाता है। ठीक उसी वक्त गार्ड्स एमिली को दबोच लेते हैं। एमिली अपने बेटे को लहरों में ओझल होते हुए देखती है। उसका दिल सुकून में था क्योंकि उसने अपने वादे के मुताबिक ल्यूकस को बचा लिया था, भले ही उसे खुद को कुर्बान करना पड़ा। तभी कहानी हमें हकीकत की दुनिया का वो खौफनाक सच दिखाती है। असल में पृथ्वी से जो रॉकेट वैज्ञानिकों को लेकर उड़ा था, वो सुरक्षित नहीं था। अंतरिक्ष में उल्कापिंडों के छोटे छोटे टुकड़ों ने रॉकेट को टक्कर मार दी थी। उस धमाके में असली एमिली बुरी तरह घायल हो गई थी। मरने से ठीक पहले असली एमिली ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिस्टर एंडरसन से एक आखिरी विनती की थी। उसने कहा था,
मेरे दिमाग, मेरी यादों को सिमुलेशन में अपलोड कर दो। मैं भले ही मर जाऊं, लेकिन मैं अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ, चाहे वो एक डिजिटल दुनिया ही क्यों ना हो। वैज्ञानिकों ने उसकी आखिरी इच्छा पूरी की और उसकी यादें सिस्टम में अपलोड कर दी। यही वजह थी कि सिमुलेशन में एमिली इतनी बार हारने के बाद भी ल्यूकस को बचाने के लिए तड़प रही थी। वापस सिमुलेशन में हमें एक और फ्लैशबैक दिखाई देता है जो ल्यूकस की असलियत बताता है। ल्यूकस और डॉक्टर कैथरीन का बच्चा दोनों ही कंपनी की लैब में प्रिंट किए गए बच्चे थे। उनका मकसद सिर्फ डेटा इकट्ठा करना था। ल्यूकस ने एमिली के पति ब्रायन से एक्सीडेंट के बाद ही मुलाकात की थी। ब्रायन उसका असली पिता नहीं था, फिर भी उसने ल्यूकस को अपनाया और एक पिता का प्यार दिया। ब्रायन की मौत ने सिर्फ एमिली को नहीं, बल्कि ल्यूकस को भी गहरा सदमा दिया था। वर्तमान में सिमुलेशन अपने आखिरी पड़ाव पर था। सिस्टम रीसेट होने वाला था। गार्ड्स ने एमिली को जकड़ रखा था, लेकिन इस बार एमिली के अंदर एक अलग ही ताकत थी, एक माँ की ताकत। एमिली पूरी जान लगाकर खुद को गार्ड्स की पकड़ से छुड़ाती है। वो पीछे नहीं हटती, बल्कि दौड़कर सीधे उस उफनते हुए पानी में छलांग लगा देती है। वो गिरती है, डेटा की परतों और पानी के बीच। एमिली पानी की गहराइयों में तैरती है। उसकी नजरें सिर्फ एक चेहरे को तलाश रही थीं, और आखिरकार उसे वो मिल जाता है। ल्यूकस पानी के अंदर एक एंटीना को पकड़कर लटका हुआ था। वो डरा हुआ था। एमिली उसके पास पहुंचती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। पानी के अंदर खामोशी थी, लेकिन उनके दिलों की धड़कनें एक थीं। एमिली इशारों में ल्यूकस को बताती है, हम साथ तैरेंगे, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। एक विशाल लहर उन दोनों को नीचे की तरफ खींच लेती है, लेकिन इस बार वो अलग नहीं हुए, वो साथ थे। तभी वो सिस्टम जो ये सब देख रहा था अपना फैसला सुनाता है। सिस्टम ने देखा कि एमिली ने इस बार सिर्फ अपने बेटे को नहीं बचाया, उसने अपनी जान की परवाह किए बिना सोफिया को लिफ्ट से निकाला। उसने उस गर्भवती महिला की मदद की और अंत तक अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ा। उसने अपने स्वार्थ को पूरी तरह खत्म कर दिया था। सिस्टम की स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, सिमुलेशन सफल रहा। एमिली ने इमोशन इंजन को पूरा कर दिया था। उसने साबित कर दिया था कि एक इंसान के लिए प्यार और बलिदान से बढ़कर कुछ नहीं है।